जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 29 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। 29 दिसंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 29 दिसंबर के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 29 दिसंबर के दिन। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। या तो आपने किसी को उधार दिया है, या तो आपने किसी गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया है, या तो आपने कोई गलत जॉब कर रहे हो सकते हैं, गलत बिजनेस कर लिया है आपने, जबकि आपका पैशन कहीं और था, लेकिन शायद आपने सिचुएशंस की वजह से कोई और जॉब पकड़ ली एंड वहाँ पर आपको सर्व नहीं किया जा रहा है बल्कि आपको ड्रेन किया जा रहा है। हो सकता है कि आपने किसी और से मैरिज कर ली जबकि आपका मन किसी और के साथ था। ओके, तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये आप हैं या तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं यहाँ पर 6, 4, 2। ओके, 22 एज हो सकती है, 24, 26 एज हो सकती है, या 42, 46 एज हो सकती है, 20, 24, 14 एंड 4। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 44 एज हो सकती है किसी की। ओके, तो यहाँ पर सॉरी गाइज, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस वॉइस को, क्योंकि मैं जब दिन में बनाती हूँ तो इन्हीं लोग की आवाज़ आती है। ओके, आई कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मैरिज का कार्ड क्यों आया है। ओके, पेशेंस, जजमेंट एंड बर्थ। ओके, तो देखिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ चुकी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ चुका है, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर फिर से आ गए हैं, सुन लीजिए, 7, 4 एंड 9। ये नंबर आपसे कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं, या ये आपके साथ या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं। अगर आपसे मैरिज हो चुकी है इनकी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल करने के लिए कोशिश करने वाले हैं। ओके, यस, ऐसा लग रहा है कि ये या तो ये कर चुके हैं, स्टेप डाल दिए हैं इन्होंने। अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन चल रहा है या कोई दिक्कत चल रही है, तो भी ये एफर्ट डालेंगे आपके साथ अपने कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए। एंड अगर आप लोग अनमैरिड हैं, लवर्स हैं आप लोग, तो आपके पार्टनर सीधे सीधे आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत लंबा टाइम दिया है इस रिलेशनशिप को, एंड ये इस रिलेशनशिप को यूं ही नहीं छोड़ सकते। ओके, आपके साथ इनको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है, आपसे ये अनकंडीशनल लव करते हैं। इस वजह से ये इस रिलेशनशिप को छोड़कर जा नहीं सकते हैं किसी कीमत पे, जिस वजह से ये देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड ये उसके आउटकम चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने किसी रिलेशनशिप में इतना टाइम दिया है, तो अब आप लोगों की मैरिज हो जानी चाहिए। ओके, पेशेंस बहुत रखा है आपके पार्टनर ने या आप दोनों ने मिलकर। देखिए, पेशेंस तो दोनों को रखना पड़ेगा, अगर एक ने रखा है तो दोनों ने रखा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते तो हैं भाग कर दौड़ कर आ जाएं आपके पास, बट ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस इनको अलाउ नहीं कर रही हैं कि ये इतनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें कर पाएँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई नया काम स्टार्ट किया हो, जिस वजह से इनको लग रहा है कि वो एक टाइम पर दो दो जगह पे ध्यान अपना नहीं दे पाएंगे, एंड ये बिज़नेस या जो भी कर रहे हैं ये इनके लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा रुक रुक के चल रहे हैं आपकी तरफ, एंड ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने माइंड में किसी तरह की नेगेटिविटी लेकर आएँ। पैशन बहुत है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, बट इनकी मजबूरी है, एंड ये चाहते हैं कि आप भी इनकी मजबूरी को समझें। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हैं।
इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या है? अगर आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग मिले, या आप किसी के साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, सबको अच्छे से डील कर रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ, अपने मतलब जहाँ भी काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको इक्वल रिस्पॉन्स मिले, मतलब आपको रिस्पेक्ट दी जाए, आपको अच्छे से डील किया जाए, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं। अगर आपके पास कोई प्रमोशन के ऑफ़र आ रहे हैं, तो आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या आपके पास जॉब्स के ऑफ़र आ रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आप चाहते हैं अपनी शर्तों पर चलना। ओके, आपकी हेल्थ के लिए लग रहा है कि आप लोग किसी 2 सिचुएशन में अटके हुए हैं। तो यस, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी हो सकती है, जहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑफ़र्स हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आपको ये चूज़ करना चाहिए या ये चूज़ करना चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग अगर मैरिड हैं किसी के साथ एंड आपके कोई लवर भी हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 ऑफ़र्स आए हों, एक आपके लवर हों, एक आपके न्यू पार्टनर हों। ओके, हो सकता है कि आपके पास कोई मैरिज का प्रपोज़ल आया हो, शायद इस पर्सन ने पहले भी ट्राई किया था लेकिन बात नहीं बनी थी, तो ये फिर से आए हैं। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए, जजमेंट का कार्ड आ चुका है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर सोल सर्चिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड आया था कि शायद इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ कर लिया था, तो ऐसी कंडीशन में अब ये वहाँ पर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था। एंड टॉक्सिसिटी झेलने के बाद, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस को झेलने के बाद, अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, एंड इस वजह से ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर इन्होंने शादी की होगी, बहुत ज़्यादा इन्होंने सपने देखे होंगे, लेकिन वो सारे सपने टूट चुके हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको अपने ही किए की सज़ा मिल रही है। ओके, यस, तो बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग चल रही है कि मैंने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करी, मैंने आखिर किसी के साथ क्या बुरा किया, इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। एंड इन्होंने ये सारी सिचुएशंस डिवाइन को सरेंडर कर रखी हैं। ये चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, आपके साथ यूनियन में आना, एंड थर्ड पार्टी जो भी है ये उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। मतलब इनका जी हट गया है, क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो इनसे अट्रैक्शन की वजह से इनके आसपास रहती है, लेकिन इनको अब सच्चाई समझ में आ चुकी है कि ये आप ही के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ड्राई, बहुत रूड हो सकती है, जिस वजह से इनका अब वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बट वही चीज़ है कि ये कंफ्यूज हैं कि इन्हें एग्जैक्टली क्या चूज़ करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा खामोश, बिल्कुल चुप हो गए हैं, आप लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए हैं। तो आपके पार्टनर आपको जब देखते हैं तो इनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मुझे एक पल का चैन नहीं है तो आप इतने सुकून में कैसे हो सकते हैं? अगर ये आपके लिए इतना तरसते हैं तो आप इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? तो इनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करती हैं कि ऐसा कैसे है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं आप लोग, एंड स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने अगर गीता के उपदेश पढ़े हों, या मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई गीता पढ़ के ही सब जानकार, लेकिन सबने पढ़े होते हैं, नेचुरल सी बात है। ओके, तो मतलब आपके अंदर नेचुरली स्पिरिचुअलिटी में आने के बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे, आप किसी के लिए इतना परेशान नहीं होंगे, आप किसी के लिए जान तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के फ़ायदे, एंड कम से कम आपको ये तो पता ही चल जाता है कि जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होना है, तो किसी के पीछे भाग भाग के अपनी लाइफ ख़राब करने का क्या फ़ायदा। और यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नहीं है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं वो लोग हमेशा ही रोते रहते हैं एंड परेशान रहते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल हो जाता है वो ऐसे ही कूल, काम एंड पेशेंट रहता है। ओके, तो इनको लग रहा है कि चक्कर क्या है, क्या इसकी लाइफ में कोई और है, क्या कहीं और अट्रैक्शन हो गया है, मतलब इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखिए कितना परेशान है, रातों को जग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, चैन सुकून सब हवा हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं पकड़ा है, क्योंकि इनको नहीं पता है। मतलब
ये जो है अपना दिमाग लगाते हैं, अगर ये इस चीज़ पे ट्रस्ट करें कि जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि आपका यूनियन जब लिखा होगा तभी तो होगा। आप चाहे जितना मना लीजिए, ऐसे अगर मनाने से सब कुछ हो जाता तो हर इंसान पता नहीं क्या क्या बन जाता। ओके। एंड वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा, देखिए ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि मैडम आप तो कह रही हैं 1.5 महीने से कि मेरा यूनियन हो जाएगा, हुआ नहीं। मैं सिर्फ रीडिंग कर सकती हूँ, मैं डेस्टिनी नहीं लिखती हूँ किसी की। ओके। तो डेस्टिनी लिखना आपका काम है। आप जितना ज़्यादा खुद को मॉडिफाई करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। जितना ज़्यादा आप पार्टनर के पीछे भागेंगे, एक एक दिन गिनेंगे कि 6 महीने हो गए रीडिंग देखते हुए, अगर आप एक एक दिन गिन रहे हैं तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं मिलती हैं या बहुत लेट मिलती हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है। एंड डिवाइन कभी नहीं चाहते हैं कि आप इतने डेस्परेट होकर किसी के साथ यूनियन करें कि वो फिर ज़िंदगी भर आपका नुकसान करे। ओके। ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं हैं। ओके। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं एंड यहाँ पर बर्थ का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि इनका किसी ने इनके साथ बहुत गलत किया है। यहाँ पर मुझे दूसरी एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपके चॉइसेस होने के चांसेस हैं, आपके पास 2 पार्टनर हो सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने किसी के साथ मैरिज की थी, लेकिन वहाँ पर इनके साथ बहुत गलत हुआ, या ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, वहाँ बहुत गलत हुआ। तो इन्होंने बहुत लंबा वेट किया है ट्रू लव के लिए। आफ्टर डिवोर्स ये बहुत टाइम तक सिंगल रहे हैं, बहुत टाइम तक इन्होंने वेट किया है। एंड ये इनको ऐसा लग रहा है आपसे मिलने के बाद कि इनका एक नया जन्म हुआ है, इनकी इसी लाइफ में इनको पुनर्जन्म मिला है, इनकी लाइफ में बहुत सारी होप्स बनी हैं, ये होपफुल हुए हैं लाइफ को लेकर के। लेकिन आपसे प्रेजेंट टाइम में शायद चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं क्योंकि ये सैड बहुत हैं। ओके। इन्होंने आपके साथ बच्चों तक के सपने देख लिए हैं, बहुत आगे तक का सोच लिया है। तो यस, ये आएंगे तो हैं ही आपके पास। कुछ लोग आप लोगों में से इंट्यूटिव साइकिक टैरो रीडर हो सकते हैं। एंड ये देखिए रीज़न निकल आया, आपके पार्टनर ने या तो अपने आप से अपनी फीलिंग छुपाई हैं, या ये हो सकता है कि इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।